इसमें इंसिडेंट हुआ है कि 2 रोज पहले 4 बच्चे लापता हुए और 2 रोज की तफतीश के बाद ये बात सामने आती है कि जो वालिद मासूम बना हुआ था और ऐसा एक नाटक और ड्रामा कर रहे थे कि 4 बच्चे लापता और घर से बाहर गए और वही मुद्दे उसमें कह रहा और 4 मासूम बच्चे को उसमें आगे इस कई की वजह से लेकिन नहर में बच्चों की उम्र 12 साल का उसका बड़ा बेटा है, उसको यहाँ से आगे बता दिया। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज काना के इलाके में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, दिल दहला देने वाला वाकया कि वालिद ने अपने ही 4 बच्चों को कत्ल करने के बाद नहर में फेंक दिया। इस वक्त हम उस नहर पर मौजूद हैं, दलियानी नहर है ये, और यहाँ पर उसको लेके आया और उनको ये कहा कि आपकी तस्वीरें बनानी है। तस्वीरें बनाने के बहाने में उनको दिल के ऊपर खड़ा किया और फिर धक्का दे दिया। अभी रेस्क्यू की टीमें यहाँ पर मौजूद है, पुलिस ने जो है वो वालिद को गिरफ्तार कर लिया है। मजीद डीएजी इन्वेस्टिगेशन और डीएजी ऑपरेशन ने बात भी की है मीडिया से, तो हमारे साथ मौजूद है सीनियर क्राइम रिपोर्टर AR1 न्यूज से यार मोहम्मद साहब। इनसे जानते हैं कि असल इंसिडेंट क्या है और क्यों कत्ल किया गया है। जी यार उनका बताइएगा, क्या बात हुई, डीएजी ने क्या मीडिया को ब्रीफिंग दी है और ये इंसिडेंट हुआ क्या है? अच्छा, बहुत शुक्रिया आपने मुझे वक्त दिया। अच्छा, इसमें इंसिडेंट ये है कि 2 रोज पहले 4 बच्चे लापता हुए और उन्हीं के वालिद अजीम ने दरखास्त दी थाना कान्हा में, और ये उसी की हदूद है, तकरीबन 4 चौकियां, लाहौर का ये बड़ा थाना है। और आप यहाँ पे नहर का पानी का बहाव भी किस तरह से देख रहे हैं, एक बड़ी नहर है, यहाँ पे ये वाकया रिपोर्ट होता है और उसके बाद वालिद चालाकी क्या करता है, अपने बच्चों को इसमें धक्का देने के बाद जाके वो भी दरखास्त लेके देता है और यदि बच्चे लापता हो गए। अब पुलिस को जब कुछ अहले इलाके से कुछ क्लू मिलते हैं तो पुलिस उसको फुल बोलते हिरासत में लेती है, इन्वेस्टिगेशन करती है और 2 रोज की तफ्तीश के बाद ये बात सामने आती है कि जो वालिद मासूम बना हुआ था और ऐसा एक नाटक और ड्रामा कर रहे थे कि शायद बच्चे लापता होकर घर से बाहर गए और वही मुद्दे इसमें ठहरा और 4 मासूम बच्चों को उसने आगे इस कई की वजह से लेके नहर में धक्का। नहीं, असल वजह क्या है बच्चों की, जो क्या पुलिस ने क्या बताया, क्या रीजन क्या बनी है? देखिए, जो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन और डीआईजी ऑपरेशन लाहौर है, उनकी जानिब से ये बताया गया हमें कि जो गैर अखलाकी हरकत में मुलविस था मुल्जिम अजीम, वो कहते हैं कि हम मीडिया को ये बता भी नहीं सकते कि वो अपने बच्चों के साथ ऐसी क्या हरकत करता था, मतलब वो इस तरह का दरिंदा सिर्फ आदमी है। तो इस वजह से उन्होंने ये मतलब आज भी अंदाजा लगा लें कि क्या हरकत होगी जो हमें भी नहीं पता, गैर अखलाकी हरकत। ये पिछले कोई 6 माह से ये मामला घर में चल रहे थे और जिसका उनकी फैमिलीज को भी पता था, उसकी वाइफ को भी पता था और उसकी वाइफ इससे इस बात पर लड़की भी थी और बच्ची जो है वो भी जाहिर है इसमें ट्रॉमा में थी, तो उसको भी हमने इंटरव्यू किया है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये एक इंटरनल प्राइवेसी का मैटर है, तो उसको इस तरह से मजीद उसको शेयर ना किया जाए और मजीद इन्वेस्टिगेशन होगी, उसकी फाइंडिंग हम बता सकते हैं मीडिया के सामने अपने बच्चों के साथ। बच्चों की उम्र क्या है? बच्चों की उम्र 12 साल का उसका बड़ा बेटा है, उसको यहाँ से आगे बता दिया। सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा ना जहाँ पे बच्चों को उसने खड़ा किया और तस्वीर के एक्चुअली के बहाने के आगे लाइन में खड़े हो तो एकदम उसको खुश कर दिया उनको और वो इस लाइन में अल्लाह पाक माफ करेगी। इस तरह के भी वालिदैन हैं और ऐसी गैर अखलाकियत था। तो दूसरा ये कब से चल रहा था, मतलब बीवी को पता था बीवी का क्या रोल है? बीवी को उसकी जो उसका बयान है कि 6 माह से उसको पता था कि ये जो बाप है अपने बच्चों के साथ क्या हरकत कर रहा है। उसने जो लोगों को भी बताया, लेकिन ये किसी को यकीन नहीं आता। अभी भी आपको मुझे भी ये यकीन आने वाली हमारी बात नहीं है कि अपने बच्चों के साथ, इतने छोटे बच्चों के साथ इस तरह जब ये थोड़ा फिर मामला आगे प्रोलॉन्ग हुआ, लोगों ने मना किया कि अपने बच्चों के साथ क्या मदद करते, तो उसको इस चीज में राजी था कि यार मैं कम से कम अपने 4 बच्चों को इस नहर में फेंकूं, क्योंकि बड़ी बेटी जो है उसकी अभी भी सर्वाइव है, वो घर के अंदर है, उसकी 13 साल उम्र है और ज्यादा उसका जो क्या है मामला जो है वो ज्यादा उसको तंग करता था, जिसका माँ को बहुत ज्यादा गुस्सा था, उसके मामू को भी उसने अपने भाई को भी शिकायत लगाई, तो इस वजह से ये वाकया पेश है। और अभी तक तकरीबन यकीन करें 5 घंटे हो गए हमें इसका पता लगता है, यकीन नहीं आ रहा कि एक बाप अपने 4 बच्चों को कैसे कत्ल कर सकता। अच्छा, बेटी अभी घर में है तो बेटी कैसे बच गई? बेटी को मतलब असल तो बेटी थी ना जो जिसका बता रहे हैं कि इस तरह की हरकत है, बेटी कैसे उसने छोड़ दिया उसको? ये इंतहाई ऐसा मामला, संजीदा मामला जो अभी मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता। असल में मेन उसका टारगेट जो अभी हमारे इंतहाई बामसूम राय के मुताबिक बड़ी बेटी थी जो अपनी माँ के साथ इस वक्त थाना के अंदर मौजूद है।
तो उसने कहा कि ये बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं उनको कहीं पे साइड में करो, ताकि उसकी बात और उसकी हरकत, जो 12 साल का बड़ा बेटा है वो भी लोगों को बताने लग पड़ा कि मेरा वालिद इस के काम में मुलविस है। तो उसने कहा इनको पहले इनको कहीं पे बताने लगा, उनको मतलब इस हद तक पहुंच गया कि उनको कत्ल भी कर दिया। नशा वगैरह भी करता है कोई ऐसी देखिए। ये जो पुलिस को काम का कहना है कि वो कभी कभी ओकेजनली कोई शराब का नशा करता है, लेकिन अभी उसने अपने होशे हवास में ये हरकत की है। ये पुलिस का तो अब पर्चा भी दर्ज हो गया है, क्योंकि अभी मैं गाँव के उसका जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो अपने वालिद की मुद्दत में ही हुआ है, क्योंकि वालिद ही इसमें मुद्दत है, उनको कत्ल करने वाला है। तो अब इसमें असल देखना यह है कि क्योंकि पुलिस को तो जब दरखास्त आती है तो जाहिर बात है सबसे पहला हक जो है वो वालिदैन का है। कोई भी ऐसा बच्चों के साथ इंसिडेंट होता है तो पुलिस जो है वो वालिदैन की मुद्दत में या उसके करीबी अजीज की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करती है। लेकिन जब पुलिस को इस बात का शक गुजरा कि वालिद जो है वो अपने बच्चों को लेके गया, जब इसने पुलिस ने बयान दिए तो बयान इनके जो है वो आपस में जो है एक से एक अलग होता जा रहा था, जिस वजह से पुलिस को शक गुजरा। तो पुलिस ने जब मजीद तफ्तीश की तो फिर ये बात सामने आई कि इस तरह से जो वालिद है वो भी अपने बच्चों के कत्ल में मुलविस है, उनको इस नहर में उसने फेंका है। उसके बाद से मजीद जो है वो राज फाश होने शुरू हुए। फिर उसके बाद वालिदैन को बुलाया गया, फैमिली को बुलाया गया, वाइफ को बुलाया गया, उसके जो बच्चों के नन्हाल हैं उनको भी थाने बुलाया गया, उनसे भी तफ्तीश की गई। तो ये तमाम कर जो सूरत हाल सामने आई है ये बहुत ही अफसरदा भी है और बहुत ही इस मुआशरे के लिए, हमारे लिए भी एक खतरनाक फिल्म है कि इस तरह के भी इंसिडेंट हो रहे हैं इस मुआशरे में, और उसको किस तरह से हम कम कर सकते हैं। पुलिस इस पर काम तो कर रही है, तफ्तीश भी जारी है। लेकिन जब ये बताइएगा कि अब जो FIR तो वालिद की मुद्दत में है, अब वही उसमें मुजरिम है, तो अब FIR का क्या होगा? किसी दूसरे रिश्तेदार को जो है वो मुद्दई बनेगा या पुलिस को भी मुद्दई बनेगी? ये क्या देखिए, इस वक्त पुलिस की जानिब से जरीना बीबी जो इस मुलजिम अजीम की वाइफ और बच्चों की वालिदा है, उससे बात चल रही है कि आप इस मुकदमे की मुद्दई बन जाए, लेकिन वो कह रही है कि मेरे तो पूरा घर और मेरा पूरा खानदान उसने उजाड़ दिया है, ठीक है, और मैंने तो बड़े लोगों को पहले भी इसकी शिकायत लगाई, लेकिन अब इसने पुलिस जोर दे रही है कि उसकी वाइफ इसमें मुद्दई बने, ताकि मुलजिम को जो कैप्टन किरदार तक पहुंचाया जा सके, उसको सजा दिलवाई जा सके। और आप ये देखें, ये अपनी नौयत का एक ऐसा केस है कि पहले वो मुद्दई ना, ये सारा उसने ड्रामा खुद रचाया कि जी वो बच्चे के हाथ से गए लापता हो गए, लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशन मुझे लगा कि वो ही कातिल है। तो ये सारा मामला है, उसकी वाइफ को कन्विंस कर रही है पुलिस के वो इस मुकदमे में नहीं बने। जी बहुत शुक्रिया। जी अभी वालिद की बजाय जो उसकी वालिदा है बच्चों की, पुलिस उनको उसको कन्विंस कर रही है कि वो इसमें मुद्दई बने, ताकि इस पर्चे को जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, उस मुलजिम को भी सख्त से सख्त सलाह दिलवाई जाए, ताकि आइंदा से कोई वालिद या कोई वालिदैन इस तरह की हरकत ना करे। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए और इस वीडियो पर ये बताइएगा कि ऐसे वालिद के साथ क्या होना चाहिए और अदालत और या कानून जो है वो इस जो वालिद है उसको क्या सजा दे सकता है। शुक्रिया।